तो अभी मैंने बैंडलैब ओपन कर लिया हुआ है और अभी एक कमेंट का जवाब देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टफ ट्रैक के ऊपर वोकल रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं और इसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग। ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर हम करेंगे टैप। अल्लाह बाक़ी इंपोर्ट फाइल पे टैप करेंगे। यहाँ से ये दिख रहा है आपको इंपोर्ट फाइल, इस पे टैप करके आप अपना डफ ट्रैक इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है इंपोर्ट करने से पहले, सॉरी, कि बीपीएम आप अपने डफ ट्रैक का जो है वही कर लें, वरना बाद में टाइम स्ट्रेचिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और बैंडलैब का टाइम स्ट्रेच टूल तो वैसे भी बहुत कचरा है, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो मेरा जो डफ सैंपल है उसका बीपीएम है 90। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हम बीपीएम चेंज कर सकते हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। प्लस इंपोर्ट ऑडियो फाइल, ऑडियो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डफ लूप्स फ्री। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अल्लाह बाक़ी, हम चेक कर लेते हैं वाकई बीपीएम पे है क्या नहीं। है तो स्पीड इसकी सही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब अपने वापस मेन ट्रैक पे आएंगे और इस पर मैं लगा लूँगा कुछ इफ़ेक्ट्स जो मुझे लगता है सही है लगा लेना चाहिए। ये मेरा अपना बनाया हुआ प्रीसेट है। इसमें मैंने लगाया हुआ है पहले ये कंप्रेसर BL1176 और इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं। इनपुट को मैंने 0 रखा हुआ है, आउटपुट को मैंने 8.0 रखा हुआ है। उसके बाद भी आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपको एक इंजन की आवाज़ ठक 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 करके आ रही होगी। तो इसके लिए आपको गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे गेट ऐड कर लेता हूँ। अल्लाह बाक़ी कुल्लु फ़ानी, अल्लाह बाक़ी कुल्लु फ़ानी। अभी ठीक है मेरा ख्याल है। गेट को हम कर देते हैं सबसे पीछे। ठीक है, एक को मैं चेंज करता हूँ, पिंग पोंग ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले जो मैंने लगाया गेट, फिर कंप्रेसर, आउटपुट 6.9 या 7 कह लें आप। अटैक रिलीज डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ है। और उसके बाद ऐड किया हुआ ये एक्साइटर, जो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा एक्साइट कर देता है, थोड़ा क्रिस्पीनेस डालता है इसमें, हार्मोनिक्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। तो इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नंबर आता है डिले का। आप चाहें बीच में लिमिटर लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। डिले पिंग पोंग, अल्लाह बाक़ी। अच्छा, बीपीएम भी अभी हमें चेंज करना है। ठीक है, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था। 90 पे ये फिट आ रहा है। चलिए अब रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। तो अभी मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, सुनिए। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न, असल में यहाँ से शुरू है। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां, ये अपनी टाइमिंग से हटा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम आगे पीछे करके सही कर लें। चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था। अब इस पे अपने मेन वॉइस पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ट्यूनिंग। उससे पहले पता करेंगे कि जब न थी,
ये ज़मीं जब कुछ यहाँ था मगर तू है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। भी मुझे लगता है कि सही से फिट नहीं हुआ है अपनी जगह पर। इसके लिए मैं यहाँ पे स्नैपिंग बंद करके अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब हम डिले में थोड़ी सी चेंज करेंगे और देखेंगे सही सेटिंग। फीडबैक कम, मिक्स भी थोड़ा कम। अब लगाएंगे रिवर्ब, स्टूडियो रिवर्ब, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, जहाँ जब न था। सुनते हैं भी, सुनते हैं भी, सुनते हैं भी, मगर तू है तू। अल्लाहू अल्लाहू। आप देखेंगे कि डफ की जो ट्यून है वो थोड़ी अलग है। अल्लाहू अल्लाहू डफ की ट्यून है, मतलब डफ को 2 सेमीटोन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज, इस पर टैप करेंगे और 2 सेमीटोन आगे। अभी सुनते हैं। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू